हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। अब दोनों में मतलब क्या है, दोनों का अंतर क्या है कि एक्सियल लाइन क्या है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, और डाइपोल हम लोग बात कर चुके हैं कैसा होता है। पिछले लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज। एक चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू। लेट्स सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू। ये दोनों चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। और अगर ये दोनों चार्ज बहुत छोटी डिस्टेंस पर, शॉर्ट डिस्टेंस पर अलाइन है, पास रखे हुए हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इसी लाइन पर जिस पर वो डाइपोल बनता है, यानी इस पर ही। यही लाइन अगर मैं एक्सीड कर दूं, आगे की तरफ बढ़ा दूं, तो इसको हम कहते हैं एक्सियल लाइन। आज हमारा जो डिस्कशन है वो चलेगा इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल मतलब वो लाइन जो इस एक्सल के परपेंडिकुलर हो और डाइपोल्स के बीच में से जाती हो, यानी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। तो हम कह सकते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन and passes through the midpoint of dipole। यानी डाइपोल के बिल्कुल बीच में से, मिड पॉइंट से होकर जाती हो और परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन। जैसे कि अगर ये दोनों देखूं तो इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ आएगा हमारे पास, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से, लाइक दिस। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ए पॉइंट पर रखा है चार्ज माइनस क्यू का, बी पॉइंट पर चार्ज रखा है प्लस क्यू का, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी हम लोग सुपरपोजिशन लॉ ही लगाएंगे। कैसे कैसे करते हैं देखते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। सिमिलर वे में प्लस क्यू के कारण किधर होगा, रेडियली इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू के कारण फील्ड हमेशा बाहर की ओर, यानी आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के कारण फील्ड हमेशा इनवर्ड। तो आज शुरुआत करते हैं यहीं से। सबसे पहले आप लोग फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज दिस वन, ये पॉइंट हो गया बीपी, और क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो यहाँ से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी ये बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड E1, या मैं इसे EB भी कह सकता हूँ, जैसे B पॉइंट के थ्रू। सेकेंड लेते हैं इसके कारण, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा E2 इनवर्ड। नाउ अब आपको पता है, हम लोग बात करते चले आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कि दो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। तो मैंने मान लिया ये a है, ये भी a है, एंड दिस डिस्टेंस OP इज r। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r ऑन इक्वेटोरियल लाइन। डायग्राम शायद समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बताता हूँ। a पॉइंट पर रखा है माइनस क्यू चार्ज, B पॉइंट पर रखा है प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, ट्वाइस ऑफ a। ये जो O पॉइंट है ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से लाइन पास हो रही है OP, इसलिए इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। OP इज कॉल्ड
इक्वेटोरियल लाइन, और इस लाइन पे हमें कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसी मेथड से करना है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले P पॉइंट पर Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, प्लस Q के कारण जो कि आउटवर्ड है, और यहां देखा इनवर्ड माइनस Q के कारण जो कि इनवर्ड है। आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब हमारा काम है कि दोनों की वैल्यूज निकालना और इनका रिजल्टेंट निकालना। तो लेट अस स्टार्ट। डायग्राम बना लीजिए और चलते हैं आगे। So let us consider a dipole of charge plus minus Q at a distance 2a. We want to calculate the electric field at point P on equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? R. Here OP is R. So to find out this magnetic electric field, we have to calculate E1 and E2. Let E1 be the electric field due to Q, कौन सा चार्ज? प्लस Q, जो कि B पॉइंट पर है, और प्लस Q जो कि B पॉइंट पर है, प्लस Q है, तो उसके लिए किधर की ओर होगा? बाहर की तरफ। E1 be the electric field due to plus Q in outward direction. और इस E की जो वैल्यू कितनी होगी जब देखते हैं, तो E1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है बेटा Q, और ये डिस्टेंस कितना होगा? BP. BP की वैल्यू हो जाएगी दिस स्क्वायर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। BP इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, मैं फिर से यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, E का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पर था BP, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। सिमिलरली अब हमें E2 कैलकुलेट करना है, और आप देख पा रहे हैं E2 की भी सेम डिस्टेंस, यानी A से लेकर P तक की डिस्टेंस भी उतनी ही है जितनी BP की थी। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P इज इनवर्ड। कौन सी होगी डायरेक्शन? इनवर्ड होगी, तो मैंने बता रखी है यहाँ पर इनवर्ड है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज आल्सो E2, और E2 की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम आएगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे स्क्वायर है, अंडर रूट कैंसिल कर दीजिए, बात सेम आ रही है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ। E1 की वैल्यू थी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2।
तो आपके पास यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक E1 आया, एक E2 आया। E1 आया किसके कारण से? प्लस Q के कारण से, बिकॉज ऑफ प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड दैट इज आउटवर्ड, बिकॉज ऑफ माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 एंड दैट इज इनवर्ड। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट पॉज करके एक बार वीडियो को, कंप्लीट आपके सामने है। फिर हम आगे चलते हैं कि E1 और E2 का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेडी? जस्ट पॉज कीजिए, नोट कीजिए, देन वी मूव अगेन। अब देखिए यहां हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखने वाला कॉन्सेप्ट है। इस पॉइंट पर देखेंगे हम लोग। देखो, ये था हमारा E1 और ये है हमारा E2 और इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल बीच में। मैं कहता हूं अगर ये एंगल है थीटा, ये थीटा है किसका? A यहाँ पर है, R ये डिस्टेंस है, ये √a² प्लस r² है। ऐसे ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं लेट एंगल PBA इज थीटा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? एंगल PAB भी थीटा ही होगा, दोनों थीटा होंगे। और आप देख रहे हो कि ये लाइन पैरेलल है AB के, इट मींस दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड दिस एंगल आल्सो थीटा। इसको मैं लिख देता हूं R। नाउ एंगल E1 and now E1 and E2 makes angle theta with horizontal, यानी हॉरिजॉन्टल से वो एंगल थीटा ही बनाएंगे, जिस कारण से इसके दो कंपोनेंट बन गए। E1 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे और E2 के भी। इसको अब दोबारा देखते हैं कैसे। देखिए E1 के 2 कंपोनेंट्स बने, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसे ही E2 के भी 2 कंपोनेंट बने, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों को देखते हैं क्या बनते हैं। देखिए जो E1 का वर्टिकल कंपोनेंट है वो है E1 साइन थीटा, ब्लू पेन से मैंने बनाया है, E1 साइन थीटा। और ऐसे ही E2 का भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है E2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जो इस डायरेक्शन में। तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया कॉस थीटा, तो E1 कॉस थीटा। और इसके साथ यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट आएगा E2 का थीटा एंगल के साथ, E2 कॉस थीटा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो बेटा, मैंने E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड थे किसके कारण? E1 था प्लस Q के कारण, E2 था माइनस Q के कारण। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट अलग करे, हॉरिजॉन्टल अलग करे। वर्टिकल कंपोनेंट है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। लेकिन हमको ये पता है, अभी हमने देखा है, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E1 आपका E2 के इक्वल है। और अगर E1 और E2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि E1 साइन थीटा इक्वल होगा E2 साइन थीटा के। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एज ए रिजल्ट summation over vertical component
ई वाई दे जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला ने इसे कैंसिल कर दिया। अब रिजल्टेंट क्या बचा, केवल इतना बचा। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज, वो होगा E, और इसकी वैल्यू क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बहुत सिंपल। अब क्योंकि E1 और E2 दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू रख दीजिए, हमारे पास इक्वेशन 1 में थी, cos थीटा की देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो E इज इक्वल्स टू 2E1 की वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब बेटा ये देख पा रहे हो आप, ये रहा Q और इसके साथ ही आ रहा 2 इंटू A, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में देखा था Q इंटू 2A इज इक्वल्स टू P, यानी डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज सच रहेगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया कि एट इक्वेटोरियल लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। फटाफट नोट कर लीजिए इसे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा और करेंगे आज। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो, जिससे कि ये क्लियर रहे कि कहाँ तक कर लिया। और घर पे रहो, स्वस्थ रहो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं थोड़ा सा और। अभी जैसे हम पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, तो उसमें आपका जो फॉर्मूला आया था बेटा, वो आया था रिलेशन 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए अब देखते हैं पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि एट एक्सियल लाइन E, एट एक्सियल लाइन कितना था, डिनोट करने के लिए मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, और फॉर्मूला आया था मेरा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर 2। ये आया था तब जब R और A दोनों लार्ज हैं, A इज लार्ज। फिर हमने एक अजम्पशन लिया कि इफ A इज मच लेस देन R, ये A R से बहुत छोटा है। अगर A R से बहुत छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं कि R स्क्वायर A स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर। तो यही लाइन लिखी गई या बन गई 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4। इस R से इसकी पावर कैंसिल हुई, 3 बची, और रिलेशन आया हमारे पास इक्वेटोरी एक्सियल लाइन पर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। कंडीशन क्या थी, प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो।
सेम कंडीशन, सेम चीज हमारे पास यहां पर भी आ सकती है। कैसे, उसको देखते हैं। देखिए, अब ये तो था मेरा पहला वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं चलता हूं एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इससे डिनोट कर रहा हूं मैं, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ रही है भाई। और ये कब आ रही है? जब आर और ए दोनों लगभग सेम ऑर्डर के हैं। तो हम इसे यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब आर बड़ा है, ए बड़ा है। और अगर मैं कहता हूं इफ ए इज मच लेस देन आर, तो क्या लिखा जाएगा? फिर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर। और अगर ये आर स्क्वायर हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से देखिए, पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस कम्स आउट टू बी पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इस केस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो कितनी आई? E दैट इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जबकि इससे पहले वाले केस में जो आपने वैल्यू देखी वो कितनी थी? एक्सियल लाइन पर वो थी 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर होता है कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाफ होगा एक्सियल लाइन का, डिस्टेंस अगर सेम है तो इफ आर इज सेम देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज ऑलवेज ट्वाइस द इक्वेटोरियल लाइन। implies that E इक्वेटोरियल लाइन पर पैरेलल लाइन के हाफ होगा प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम सेंटर। तो आप लोग आज यहाँ तक कीजिए, मैं बीच में फिर से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा और एट एनी पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट और दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, समझाऊंगा। तो कोशिश कीजिएगा आज के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरे न्यूमेरिकल्स बुक की हेल्प से सॉल्व की जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक और हाँ, इम्पोर्टेंट मैसेज, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और घर से सभी लोगों को कहो कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाए। इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, बहुत लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले रहा है और धीरे धीरे करके बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो कोशिश करो बेटा, घर पर रहो, आप लोग स्वस्थ रहो, घर के सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा दो, कहो मास्क का यूज़ ज़रूर।